ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल जो इसी चैनल पे होगा। हम आज उस सिलेबस, उस परिसर को जान लेते हैं जिसमें हमारा सिलेबस स्थित है और इस सिलेबस के आसपास ही हमारा पूरा डिस्कशन मेंटेन रहेगा। याद रखिए, ये क्लास 11th का बायोलॉजी डिकोड वीडियो है, जहां पे हम यहाँ पे अभी पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी में दो पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो इन दोनों पार्ट को मिला के जो एनसीईआरटी का इस साल का नया सिलेबस है, नया सिलेबस, इन दिस सिलेबस वी आर हैविंग बेसिकली 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स हैं। पहले 22 चैप्टर्स हुआ करती थी, अभी 19 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इस सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं? ये यूनिट्स बेसिकली 5 यूनिट्स आर देयर। 5 यूनिट्स, जो भी ब्रॉड यूनिट्स हैं ये 5 हैं। तो यूनिट 1 डिस्कस करता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ये यूनिट टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। यूनिट टू ये आपका बोलता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन in plants and animals। ये यूनिट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड है। यूनिट 3 है, यूनिट 3 is basically the unit regarding the cell। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में यहां पे आपका सेल डिवीजन भी आ जाएगा। यूनिट 3 में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 ये जो यूनिट है, दिस यूनिट इज रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट्स के फिजियोलॉजी के ऊपर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्मोन्स, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 5 ये जो यूनिट है, यूनिट 5, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर आधारित है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली ये जूलॉजी में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डाइजेशन, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। तो ब्रॉडली हम अगर देखें तो जो क्लास 11 का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, ये सिर्फ 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अभी हम ईच एंड एवरी चैप्टर्स के बारे में देखेंगे और उन चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स हैं, जो हम टॉपिक आने वाले क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे, उन टॉपिक के बारे में आज हम अभी देख लेते हैं। तो आइए, पहला जो यूनिट है, दैट इज योर यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस यूनिट में
उस यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं. Unit 1 is consisting of 4 chapters. 4 chapters. These 4 chapters are Chapter 1. Chapter 1 is all about the living world. The living world. इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर्स में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है उन टॉपिक के बारे में देख लेते हैं. तो पहला टॉपिक जो इस लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी. इसके प्रकार, इसके टाइप्स, उसके बाद वेरियस बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एवरीथिंग इस बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में आ जाएंगी. तो हमारा पहला टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में है बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ living organisms. Classification of living organisms. Basically ये आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है. टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी, what are the steps of taxonomic studies? What is systematics? What is the difference between taxonomy and systematics? वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो हो गया आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सॉन. टैक्सॉन और इन प्लूरल फॉर्म हम इसे टैक्सा भी बोल सकते हैं. तो टैक्सॉन, वेरियस टैक्सॉन के बारे में हमें पढ़ना है. उसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ना है. कैसे एक क्लासिफाइड, आइडेंटिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज से लेकर किंगडम तक उसे कैसे लिखा जाता है. What are the informations which are to be provided for a taxonomic study? वो सारी चीजें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आ जाएंगी. तो इसे हमें पढ़ना है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में वो है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ये एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने वाला एक सिस्टम है. उस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हैं, नेमिंग सिस्टम में हैं, इसे हमें पढ़ना है. तो इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज योर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सॉन, उसके कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है. और ये सारी चीज, इन सारी चीजों के ऊपर हमें एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट लाना है. तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. The next chapter is chapter 2, that is your biological classification. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और एक बायोलॉजी में जितने भी क्लासिफिकेशन पैटर्न्स या फिर आप बोल लीजिए कि वेरियस किंगडम सिस्टम्स, इन सब के बारे में इस चैप्टर में है.
तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में निकल के आता है वो है आपका किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके सारे पांचों किंगडम, दैट मीन्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यहां पे इस चैप्टर में आपको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तीन किंगडम यहां पे इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कवर्ड अप होंगे। उसके अलावा आपको यहां पे सम स्पेशल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन्स, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, माइकोराइजा, इन स्पेशल टाइप्स के ऊपर भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, बिकॉज ये सारी चीजें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो लाइकन्स, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड माइकोराइजा, इसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है। चैप्टर 2 यही खत्म होता है, यही कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये डिकोड आपका सिलेबस। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट्स के बारे में यहां पे डिटेल में है। मैंने पहले ही बोला है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड हो गई हैं और प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम एक्स्ट्रा चैप्टर्स करके दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए प्लांट किंगडम में सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन एंड सैलिएंट फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सैलिएंट फीचर्स, किस किस के सैलिएंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं। यहां पे आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको एल्गी के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स फर्न्स के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा और प्रिलिमिनरी आइडिया आपका एंजियोस्पर्म के ऊपर पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स। तो इसी के साथ प्लांट किंगडम का जो डिकोड है वो खत्म होता है। आपको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के ऊपर डिटेल में स्टडी करना है। चैप्टर 4 जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 कहता है इट इज ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम। तो इस एनिमल किंगडम में बहुत सारी चीजें, ये ब्रॉड बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बेसिकली यहां पे आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर आइडिया और सैलिएंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर्स पढ़ना है। यहां पे आपको नॉन कॉर्डेट जितने भी फाइलम हैं, नॉन कॉर्डेट फाइला, जितने भी नॉन कॉर्डेट फाइला हैं इसके ऊपर पढ़ना है। और कॉर्डेट्स का क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स,
और वर्टिब्रेट्स, क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। 5 क्लासेस यहाँ पे हैं और यहाँ पे 9 नॉन कॉर्डेट फाइला हमें पढ़ने हैं। तो एनिमल किंगडम के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा इसी पढ़ाई चैनल में, जहां पे हम क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर्स के साथ साथ कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स, कुछ स्पेशल एनिमल्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो इसी के साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है, जहां पे ये चारों चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप देखिए यूनिट 2 जो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां पे है आपका चैप्टर 5 बोलता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के ऊपर यहाँ पे पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी आउटर अपीयरेंस के ऊपर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक रफ आइडिया ले लीजिए। डिटेल में हमें पढ़ना है रूट्स, स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशन, उसके बाद हमें पढ़ना है लीफ एंड देयर मॉडिफिकेशंस, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसके बाद फ्रूट्स, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, और उसके बाद हमें पढ़ना है सीड्स के ऊपर, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन सब के ऊपर पढ़ना है। और स्पेशली जो सोलानेसी फैमिली है उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे इस चैप्टर 5 में हमें करना है। तो रूट्स, स्टेम्स, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, इन सब के ऊपर डिटेल डिस्कशन। उसके बाद सोलानेसी के ऊपर एक ओवरव्यू, सोलानेसी फैमिली के ऊपर एक ओवरव्यू हमें इस चैप्टर में लेना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का डिकोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आइए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पे देखिए, एनाटॉमी बोल दिया तो ऐसा है कि मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, जाइलम फ्लोएम के अवस्थान, उसके बाद वेरियस टिश्यूज इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहां पे सामने आएगा वो है आपका टिश्यूज एंड देयर टाइप्स। उसके बाद टिश्यू सिस्टम्स, कहां के टिश्यू सिस्टम्स हमें देखने हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट के सेपरेटली हमें डाइकॉट और मोनोकॉट के टिश्यूज के बारे में देखना है। उसके बाद देखिए, डाइकॉट और मोनोकॉट का जो एनाटॉमी है, इसके ऊपर भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ और कैम्बियम का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैम्बियम का काम हमें देखना है इन डिटेल। मैक्सिमम
नीट के सवालों में भी जो एजर्सन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एजर्सन रीजन क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें आगे जाके बहुत ही हमें हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर 6। चैप्टर 7 is all about the structural organization in animals। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस। इन 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस। कौन कौन से सिस्टम हमें देखने हैं यहां पे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे के सारे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किसके देखने हैं हमें फ्रॉग के देखने हैं। फ्रॉग के डाइजेस्टिव से लेके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना है इसी चैप्टर में। तो इसी के साथ आपका यूनिट 2 भी खत्म होता है। डिकोड करना कि चैप्टर 7 तक आपका यूनिट 2 कंप्लीट है। यूनिट 3 में चलिए, जो सेल का यूनिट है, यूनिट 3 में बोला गया है कि चैप्टर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। It is the most important chapter of this entire biology syllabus, because when you know about the cells, then only you can know about the other organisms. So सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, सेल थ्योरी का इवोल्यूशन, सेल थ्योरी के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो डिफरेंशिएशन है, इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इसका भी डिफरेंस हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उन ऑर्गेनेलीज के ऊपर देखना है। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं देखिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आ गया हमारा न्यूक्लियस, जो वेल डिफाइंड होते हैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद आपका प्लास्टिड्स, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद हमें देखता है गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज के ऊपर हमें डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी से रिलेटेड है आपका लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के ऊपर हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है राइबोसोम, बहुत ही ज्यादा। प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स कैसे काम करती हैं, कैसे
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबो टाइप्स में, सेल टाइप्स में राइबोसोम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हमें देखना है। उसके बाद आपका साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन हमें देखना है। सिलिया का स्ट्रक्चर, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, सिलिया का स्ट्रक्चर, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में देखना है, सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये हमारा एंटायर जो डिकोडेड सिलेबस है, मेनली यही टॉपिक्स इस सेल चैप्टर में दिए हुए हैं। सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, इन सब के अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट इस यूनिट में, चैप्टर 9, ये है आपका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर आपका नीट के क्वेश्चन, मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चंस में, एम्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको मेनली प्रोटीन्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, इन सब के बारे में स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स आपको याद रखने हैं, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल टॉपिक है इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, वो है एंजाइम्स। इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एंजाइम्स, एंजाइम एक्शन, एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो ये आपका अगर आप डिकोड कर दें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये चारों मिला के आपका जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर। तो इसी के साथ चैप्टर 9 कंप्लीट होता है बायोमॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ आपका चैप्टर 8 और 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आइए, जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल के ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एक सेल साइकिल होता क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होता है सेल साइकिल के ऊपर। और सेल डिवीजन में दो चीजें मेनली आपको पूरे स्टेजेस के साथ पढ़ना है, वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। सोमैटिक सेल डिवीजन एंड गैमेटिक सेल डिवीजन, ये दोनों टाइप्स के सेल डिवीजन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इसी के साथ यूनिट 3 कंप्लीट होता है, जहां पे सेल के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स यहां पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो है प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट, यूनिट 4। ये हो गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट। तो इस प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 बोलता है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बेसिकली in photosynthesis in higher plants,
बेसिकली हमें पाया जाता है कि हमें मिलता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। What are the stages of photosynthesis, how photosynthesis is being carried out? Fine. Basically इस photosynthesis चैप्टर में सबसे पहले आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट है, क्यों ये क्लोरोप्लास्ट, क्यों यहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद डिटेल में हमें लाइट रिएक्शन सेपरेटली और डार्क रिएक्शन सेपरेटली पढ़ना है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के साथ लाइट रिएक्शन में बहुत सारी साइकिल्स आएंगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हम इसी चैनल पे करेंगे। डार्क रिएक्शन इसके ऊपर भी जो केल्विन साइकिल है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, और इसके जो एक्सेप्शंस हैं, केल्विन साइकिल के एक्सेप्शंस है, वो केल्विन साइकिल के एक्सेप्शंस भी इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। तो मेनली site of photosynthesis, stages of photosynthesis, light reaction, dark reaction, and the factors, basically the factors which are influencing the photosynthesis. photosynthesis जो influence करता है, जो factors हैं, उन factors के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो ये चैप्टर 11 आपका फोटोसिंथेसिस के ऊपर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हो गया चैप्टर 12, and this chapter is also very important, which is respiration in plants. Respiration in plants. Plants में respiration कैसे होता है? Respiration in plants. Respiration in plants में हमें पढ़ना है कि what are the stages of respiration in plants? What are basically the stages which are called glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain and oxidative phosphorylation। ये तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करने के बाद हमें आरक्यू या रेस्पिरेटरी कोशेंट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। तो चैप्टर 12 बहुत ही सुंदर चैप्टर है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट डायग्राम्स मिल जाएंगी बहुत सारी, और ये याद रखने के लिए भी बहुत इजी है। तो दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरी सून। चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया चैप्टर 13, विच इज द लास्ट चैप्टर फॉर दिस यूनिट, यूनिट 4। ये है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले पढ़ना है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। फेजेस, जहां पे फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि वेरियस काइंड्स ऑफ PGR और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट मीन्स प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है इस चैप्टर में। मेनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जितने भी ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन जो नेचुरल हैं, जो आर्टिफिशियल कुछ बनाए गए हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं, तो उन सब का फंक्शन
हमें डिटेल में जानना है इस प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर टॉपिक में। सो ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ यूनिट 4 दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी इज ओवर। द डिकोडेड सिलेबस ऑफ यूनिट 4 इज ओवर। तो लास्ट यूनिट में चलते हैं। लास्ट यूनिट आपका होगा यूनिट 5 दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपका यूनिट 5, यहां पे देखिए यूनिट 5, यूनिट 5 में दिस यूनिट इज कंसिस्टिंग ऑफ, बेसिकली एक बड़ा यूनिट है और यहां पे 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स आर देयर। ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट है। तो सबसे पहला चैप्टर यहां पे चैप्टर 14, यहां पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में दिया हुआ है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में दिया हुआ है। बेसिकली यहां पे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करना है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर, रेस्पिरेटरी जितने भी डिजीजेस हैं इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। इसी चैनल पे हमारा वीडियो आ रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेके। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 15, चैप्टर 15 इज ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो यहां पे मेनली हमें ब्लड, उसके बाद लिम्फ, उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स आपका जो है हार्ट, और हार्ट के साथ जो डबल सर्कुलेशन होता है वो पूरा का पूरा यहां पे पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड एंड लिम्फ के साथ। उसके बाद जितने भी डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, इन डिसऑर्डर्स के ऊपर एक फ्लो चार्ट हमें यहां पे पढ़ना है, डिसऑर्डर्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर इज ऑल अबाउट, चैप्टर 16 इज ऑल अबाउट excretory products and their elimination। जितने भी एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स हमारे शरीर से निकलते हैं, उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे शरीर से दूर किया जाता है, जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम है। यहां पे हमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स on the basis of excretory products, that means यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और एमोनोटेलिक, ये सारी एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद जो आपका किडनी है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद नेफ्रॉन का काम, उसके बाद द फैक्टर्स which are influencing the excretory system, उन फैक्टर्स के बारे में भी देखना है। और जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स जो डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में हमें देखना है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, किडनीज, नेफ्रॉन, फैक्टर्स, डिसऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ
एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें हम यहाँ पे टोटली डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 17 is all about your locomotion and movement. Locomotion and movement. Locomotion and movement. तो यहाँ पे आपका जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट आप बोल सकते हैं कि सिलियरी हो सकता है, फ्लैजुलर, मस्कुलर। सो ये टाइप्स के मूवमेंट हमें यहां पे पढ़ना है। उसके बाद मसल्स के ऊपर डिटेल डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, एवरीथिंग। उसके बाद इसके डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स हर एक चैप्टर में, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में हर एक चैप्टर में डिसऑर्डर्स भी हैं, डिसऑर्डर्स भी हमें देखने हैं। तो चैप्टर आपका हो गया नेक्स्ट 18 chapter is all about neural control and coordination. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका जो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज बेसिकली, ये कैसे बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब के ऊपर हमें पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमें विसरल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी पढ़ना है। तो यहां पे हम नर्व इंपल्स भी पढ़ेंगे। नर्व इंपल्स के साथ हमें पढ़ना है यहाँ पे, बेसिकली नर्व इंपल्स के साथ हमें यहाँ पे साइनेप्स के ऊपर भी पढ़ लेना है, साइनेप्स के ऊपर भी पढ़ना है। तो डिटेल डिस्कशन इसके बारे में होगा। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें हम फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स, इवन कि हर एक चैप्टर में हम फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स लगाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में डायग्राम्स और लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, इस चैप्टर में भी डायग्राम्स बहुत सारे हैं। लास्ट चैप्टर जो है आपका, वो है आपका केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहां पे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी से लेकर टेस्टिस तक, सारी चीजें, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिटेल्ड डिस्कशन हमें इस चैप्टर में चाहिए होंगी। उसके बाद हमें जितने भी हॉर्मोन्स इन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती हैं, इनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां भी हमें कुछ डिसऑर्डर्स एंडोक्राइन सिस्टम के पढ़ लेने हैं। सो इसी के साथ हमारा जो डिकोड वीडियो है रिगार्डिंग क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस, ये एंटायर बायोलॉजी सिलेबस का जो न्यू सिलेबस है 2023 में आया है, ये आपके सिलेबस का पूरा डिकोडेड है वीडियो। इसी के साथ हम टुमारो ऑनवर्ड्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम वीडियो देना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये जो वीडियो है
वो आपकी सुविधा के लिए है। जब भी आपको मन में लगे कि बहुत ज्यादा हो गया चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ है, तो आप एक बार पहले ऑप्शन में चले जाइए। पहले ऑप्शन में चले जाइए कि पहले ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है मैंने, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चैप्टर्स 19 हैं, लेकिन आपका जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स 5 यूनिट्स हैं। तो 5 units you are going to study regarding whatever may be the number of the chapters. You are going to have a detailed study on these 5 units only: diversity, structural organization, cell, plant physiology, human physiology. तो इसी के साथ हमारा आज का पढ़ाई चैनल में बायोलॉजी के सिलेबस का डीकोड वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। डरना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। थैंक यू।